गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ कडल्स। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 7.5 के नेक्स्ट सम। 12 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 13 में दे रखा है ये फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब तक इस एक्सरसाइज में हम इंटीग्रेशन के वही फार्मूलेज पढ़ते आ रहे हैं, सब में वही अप्लाई हो रहे हैं जो हमने पीछे 12 क्वेश्चन में किए हैं। क्या दे रखा है, नीचे एक हमारे पास लीनियर फंक्शन है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो लीनियर है तो सिंपल एक कांस्टेंट आएगा, क्वाड्रेटिक है तो दो कांस्टेंट इकट्ठे आएंगे, बी एक्स प्लस सी। ऐसे सेम क्वेश्चन और भी हो चुके हैं पहले दो। डिवाइड में आ जाएगा 1 + x²। अब वैसे इनको सोल्व करना है और यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 1 - x और 1 + x²। ए के साथ तो 1 + x² आ जाएगा और बी एक्स प्लस सी के साथ 1 - x आ जाएगा। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और 2 = a इंटू में 1 + x² प्लस में बी एक्स प्लस सी इंटू में 1 - x। और इसको हम इक्वेशन ए मान लेंगे क्योंकि बाद में इन तीनों की वैल्यू पुट करके इसी को सोल्व करना है, ए बी सी को। अब क्या करेंगे हम, या तो कांस्टेंट के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं या फिर x की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिसमें दो कांस्टेंट 0 हो जाएं और तीसरे की वैल्यू आ जाए। अब मान लो इसके अंदर हम x को 1 पुट करें तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। या फिर जिसमें ये चीज़ें साथ आती हैं, बी एक्स प्लस सी, ऐसे दो कांस्टेंट साथ आते हैं, उसको ईजी होता है कोफिशिएंट कंपेयर करके सोल्व करने में। तो इसको पूरे को पहले सोल्व कर लेते हैं आपस में। a प्लस a को 1 से मल्टीप्लाई किया, a x से करेंगे तो ax² प्लस में बी एक्स प्लस सी को 1 से करेंगे तो बी एक्स प्लस सी एज इट इज, माइनस x को इसके साथ करेंगे तो bx² और माइनस का cx। अब हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप के फंक्शन हैं, या तो कांस्टेंट अकेला है या फिर x² के कोफिशिएंट है या फिर x के कोफिशिएंट है। तो कंपेयर करके 3 इक्वेशन ही फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x²। इधर x² का a कोफिशिएंट है और एक माइनस का b कोफिशिएंट है, इधर कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ऐसे ही कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x के करेंगे तो यहाँ b है, यहाँ माइनस का c है, b - c = इधर x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0। उसके बाद फिर से कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट देखो, इधर तो 2 है और इधर a है और प्लस का c है, a + c = 2। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। फर्स्ट में देखो a और b है, यहाँ से b को c की फॉर्म में निकाल लेते हैं, यहाँ से a को c की फॉर्म में निकाल लेते हैं और फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। b को c की फॉर्म में निकालेंगे तो b = c और a को निकालेंगे तो 2 - c और पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, a की जगह पे a की वैल्यू 2 - c और b की जगह b की वैल्यू -c = 0। तो ये हो गया 2 - 2c = 0 और -2c = -2, माइनस से माइनस कैंसिल और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ये c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो b की आ जाएगी, b c के बराबर है तो b कितना आ जाएगा 1 और a की आ जाएगी 2 - 1, a = 1। a b c तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। a आया हमारा 1, 1/1 - x, तो ये तो बन जाएगा log 1 - x और 1 - x का डिवाइड में डेरिवेशन। और b की वैल्यू आई हमारे पास 1, तो ये x ही रह जाएगा c की 1। x + 1 डिवाइड बाय में x² + 1, x बाय में 1 + x² तो अलग कर लेंगे और 1/1 + x² अलग कर लेंगे। 1/1 + x² तो सीधा ही होता है tan इनवर्स x, और x बाय में 1 + x² में इसको t पुट कर लेंगे, उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम पहले। आगे इसको सोल्व कर लेंगे abc की वैल्यू पुट करके। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14।
इसमें भी क्या दिया हुआ है, ये फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है 3x माइनस 1 डिवाइड बाई में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और ये वाली फॉर्म भी हम पहले कर चुके। अगर किसी भी फंक्शन का डिवाइड में होल स्क्वायर दिया हुआ है तो पहले a के अपॉन में तो इसको सिंपल लीनियर रखेंगे और b के डिवाइड में इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको वैसे ही कंपेयर करना है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइड बाई में x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई में x प्लस 2 और प्लस b बाई में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा इसका x प्लस 2 का होल स्क्वायर। a के इंटू में x प्लस 2 तो है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा और b आ जाएगा अकेला। एलसीएम से एलसीएम तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू में x प्लस 2 प्लस b और इसको हम इक्वेशन a मान लेंगे। अब यहाँ से वैसे ही हमने a b और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x को हम -2 पुट कर देते हैं तो a 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। अब b की इसको a को फाइंड आउट करने के लिए b को 0 करना है तो b तो वैसे 0 हो नहीं सकेगा, कांस्टेंट कंपेयर कर लेंगे हम दोनों साइड से और a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी और a और b को सिंपल यहाँ पुट करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 14 ये दिया हुआ है तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, -1 इंटू dx और इसको हम लिख सकते हैं, इसको तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 को 1 स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 की चाहे कितनी पावर हो वो 1 के बराबर होता है। और ये हो जाएगा dx बाई में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, x माइनस ए इंटू में x प्लस ए, क्योंकि x की जगह पे हमें x का स्क्वायर दिया हुआ है dx अपॉन में। अब देखो इसको इसके फिर से फैक्टर बन जाएंगे, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये फिर से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा x माइनस ए एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको वैसे ही कंपेयर करेंगे कांस्टेंट के साथ। a के अपॉन में तो सिंपल लीनियर और b के अपॉन में भी लीनियर और आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इकट्ठा दिया हुआ है तो ये क्या बन जाएगा cx प्लस डी डिवाइड बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब की बार हमने 4 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है a b c और d की। करेंगे इसको वैसे ही 1 बाई में x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। a के इंटू में हो जाएगा x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और b के इंटू में हो जाएगा x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और cx प्लस d के इंटू में हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 इज इक्वल टू a इंटू में x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और b के इंटू में x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और cx प्लस d के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सेम वही प्रोसेस a b c d चारों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो x को -1 पुट करेंगे, ये 0 और ये दोनों तो 0 होंगे नहीं, तो इसका इजी तरीका है इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर एक बार एक्स क्यूब के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, एक बार एक्स स्क्वायर के, एक बार एक्स के और एक बार कांस्टेंट। हमारे पास 4 इक्वेशन बनेंगी। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 3 इक्वेशन को सोल्व करके 3 कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही 4 इक्वेशन को सोल्व करके 4 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और चारों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ए की जगह ए की, बी की जगह बी की और सी और डी की जगह सी और डी की। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।